प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का कार्य शुक्रवार को पूरा हो गया। 33 महीने के बाद धाम से मशीनें बाहर निकाली गईं। 13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण अलौकिक, अद्भुत और अकल्पनीय होगा। आपको बता दें कि औरंगजेब के फरमान के बाद 1669 में मुगल सेना ने विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्त कर दिया था। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई क्षति न हो, इसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानव्यापी कुंड में कूद गए थे। हमले के दौरान मुगल सेना मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सेना के तमाम प्रयासों के बाद भी वे नंदी की प्रतिमा को नहीं तोड़ सके। तब से लेकर आज तक विश्वनाथ मंदिर परिसर से दूर रहे ज्ञानव्यापी कूप और विशाल नंदी को एक बार फिर विश्वनाथ मंदिर परिसर में शामिल कर लिया गया है। विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद ही यह संभव हुआ। 352 साल पहले अलग हुआ यह ज्ञानव्यापी कूप एक बार फिर से विश्वनाथ धाम परिसर में शामिल हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण महोत्सव में शंकराचार्य समेत देश भर के 251 संत शामिल होंगे। न भूतो न भविष्यति की तर्ज पर काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह को भव्य रूप देने के लिए सनातन धर्म के सभी संप्रदायों की जुटान होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फोन करके देश के सभी शीर्ष संतों को आमंत्रित कर रहे हैं। शनिवार से संतों का आगमन शुरू हो जाएगा। आयोजन में शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती, महंत नृत्य गोपाल दास, अवधेशानंद महाराज, रामभद्राचार्य महाराज, महंत कमल नयन दास, राम कमल दास वेदांती महाराज और साध्वी रितंबरा के साथ साध्वी प्रज्ञा समेत 181 संत देश भर से आ रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या से 23 और काशी से सन्यासी और बैरागी समाज के 47 संतों को आमंत्रित किया गया है। संत समाज के संयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को सौंपी गई है। इसके अलावा अयोध्या से 23 और काशी से सन्यासी और वैरागी समाज के 47 संतों को आमंत्रित किया गया है। संत समाज के संयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को सौंपी गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए काशी के 7 लाख घरों में लड्डू बांटने की तैयारी है। इसे बनाने में 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी और 7,000 किलो घी का इंतजाम किया गया है। लड्डू बनाने के लिए 10 लोगों को लगाया गया है। 1600 श्रमिक दिन रात कार्य कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सीईओ सुनील कुमार ने बताया कि डोर टू डोर प्रसाद पहुंचाया जाएगा। इसकी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, तो काशी में दिवाली की तरह नजारा होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर दीपक जलाकर लोग अपने घरों में भगवान शिव का आवाहन करेंगे। शहर से लेकर गांवों तक घरों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही लेजर शो, आतिशबाजी के साथ रोशनी से समस्त मंदिर, शहर की गलियां, चौराहे व अन्य सार्वजनिक स्थल जगमग होंगे। शिव की नगरी में श्रद्धालु बाबा के धाम के लोकार्पण के उत्सव को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। धाम के लोकार्पण के साथ ही 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय शिव दीपोत्सव की शुरुआत की जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम में 27 मंदिरों की एक खास मणिमाला भी तैयार की गई है। यह वे मंदिर हैं जिनमें कुछ काशी विश्वनाथ के साथ ही स्थापित किए गए थे और बाकी समय समय पर काशी पुराधिपति के विग्रहों के रूप में यहाँ बसाए गए थे। गंगा स्नान के बाद जल लेकर चलने वाले भक्त इस मणिमाला को साक्षी मानकर ही गर्भगृह तक जाएंगे और यहाँ दर्शन के बाद इन विग्रहों की परिक्रमा कर धर्म लाभ लिया जा सकेगा। दूसरे चरण में 97 विग्रह व प्रतिमाओं की स्थापना और तीसरे चरण में 145 शिवलिंगों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थापित किया जाएगा। पंडित जी, जब ये कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो कई लोगों ने कई तरह के सोशल मीडिया पे भ्रामक तथ्य फैलाए। आप तो इतने वर्षों से इस मंदिर के पुजारी हैं,
मंदिर प्रशासन पर आरोप लगा कि मंदिरों को तोड़फोड़ मचाया गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप ये समझिए कि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है श्री काशी विश्वनाथ धाम। जो व्यक्ति इतना धर्मपरायण है, अब श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या आवश्यकता थी कि श्री काशी विश्वनाथ धाम बनाया जाए, इतना विस्तार दिया जाए, माँ गंगा के तट से लेकर के यहाँ तक इतना प्रशस्त स्थान बनाया जाए। आखिर उनके मन में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति अगाध निष्ठा थी, उसी का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है श्री काशी विश्वनाथ धाम। तो इतनी पवित्र भावना से उन्होंने ये कार्य कराया है, जबकि माँ गंगा के तट से सीधा बाबा विश्वनाथ तक कोई भक्त पहुंच सकता है। माँ गंगा से गंगा जल लेकर के स्नान करके, और स्वयं भी श्री नरेंद्र मोदी जी माँ गंगा के तट से कलश में जल ले आकर के भगवान का अभिषेक करेंगे। तो उसमें कहाँ से ये बात आ जाती है कि मंदिरों को तोड़ दिया गया? अरे जो व्यक्ति इतना धर्मपरायण है, इतने देवालयों का जीर्णोद्धार करा रहा है, मैं मानता हूँ कि परम शिवभक्त अहिल्याबाई होलकर के बाद कोई दूसरा हुआ है तो श्री नरेंद्र मोदी के रूप में जन्म लिया है, जिसने जीवन को अपने सार्थक किया है। और वो स्वयं भी विभिन्न देवालयों में जाते हैं और भगवत अर्चना में, भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये कहना मैं समझता हूँ कि बेईमानी होगी कि मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसा कहीं नहीं, बल्कि मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के उनको नए कलेवर में सजाया संवारा निखारा गया है, जिसका देदीप्यमान उदाहरण आप देख सकते हैं। इस श्री काशी विश्वनाथ धाम परिक्षेत्र के अंदर जो मंदिर निकले हैं, उनको किस प्रकार से सुंदरतर और सुंदरतम बनाने का प्रयास हुआ है। अभी आप जाकर के देखिए, जो मंदिर जीर्ण शीर्ण जर्जर अवस्था में थे, उनको पुनः रंग रोगन करके, उनकी पुनः मरम्मत करके उसको बिल्कुल नए रूप में सुंदरता से निखारा गया है, ताकि आने वाले जो देश विदेश से भक्त हैं वो आ करके यहाँ पर अभिभूत हों। आनंद वन जो कहा जाता रहा कभी काशी को, वह आनंद वन का प्रारूप स्वरूप आपको अब दृष्टिगोचर हो रहा है, जहाँ पर इसके अंदर रुद्राक्ष के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। रुद्राक्ष प्रियो शिवः कहा जाता है, भगवान शिव को रुद्राक्ष अतिशय प्रिय है। और इसके अतिरिक्त अन्य बिल्वादि के भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो अब आने वाले भक्तों को इन स्थानों पर, इन भित्तियों को, आप दीवारों को देखें कि जहाँ पर इन भित्तियों पर काशी खंड में वर्णित, स्कंद पुराण में वर्णित विभिन्न उपाख्यानों को, विभिन्न शिव से संपृक्त वृत्तांत को, सती के आविर्भाव का प्रसंग हो, या फिर अविमुक्तेश्वर का प्रसंग हो, या फिर गंगा के अवतरण का प्रसंग हो, या स्तुति पाठ हो, अन्य जितने भी प्रसंग हैं, उन सब प्रसंगों को इन भित्तियों पर बड़ी सुंदरता के साथ, बड़ी नक्काशी के साथ निखारा गया, उतारा गया है। शास्त्रीय मान्यताओं को आत्मसात करते हुए काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में सज धज कर काशी विश्वनाथ धाम बिल्कुल यह लोकार्पित होने के लिए तैयार है। इसके पूरे परिक्षेत्र में 7 द्वार बनाए गए हैं। 7 जो है वो कहा जाता है कि मोक्ष की नगरियां हैं, सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, सप्तद्वीपा वसुमती। इस पृथ्वी को सप्तद्वीप से युक्त बताया गया है। तो और सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषियों को ध्यान, माने शास्त्रीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे इसको अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे इसको, और कहीं भी अशास्त्रीय पक्ष को स्वीकार्य नहीं हुआ है। इसलिए आप इन द्वारों को देखिए, इसके प्रशस्त स्थान को देखिए, जो भी अनिवार्य आवश्यकताएं मंदिर विशेष के लिए होनी चाहिए वो सब इस श्री काशी विश्वनाथ धाम के अंदर मिलेंगी। और अब तो जो कुछ लोग ये कहने वाले थे वो भी अब सकारात्मक बात करने लगे हैं, और अब यहाँ आने के बाद एक बार जिनके मन में किसी प्रकार का विरोध भाव हो वो ज़रूर श्री काशी विश्वनाथ धाम में आवें, और आने के बाद जो उनको यहाँ का दृश्यावलोकन से आनंद की प्राप्ति होगी वह उसका वर्णन करना, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं उनके मुंह से एक ही बस शब्द निकल रहा है, शोभा वर्णनी न जाए, माने इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अद्भुत, अप्रतिम, अलौकिक और विलक्षण श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के लिए तैयार है।
सप्तऋषि आरती अनादिकाल से भगवान शंकर विश्वनाथ को हो रही है। जब भगवान विश्वनाथ पार्वती का वियोग मध्यहंतारम ध्यान गम्यम जटाधरम वाराणसी पुरी मध्ये वसंतम मोक्षदायिनम विश्वनाथं च वागीशं वेद वेदांत पारगम चंद्रमौलीश्वरम वंदे शरण्यम सर्वदेहिनाम। देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे प्रारंभ होकर के जिस समय तारागण उपस्थित होते हैं आकाश में, उस समय भगवान को राजराजेश्वर स्वरूप में पंचामृत स्नान और चंदन इत्यादि का लेप करके श्रृंगार करके और पूरा विधिवत उनका अलंकार करके यह सप्तऋषि आरती सामवेद के गायन में भगवान को प्रस्तुत की जाती है। ये आरती का ये विशेष महत्व है कि जब भगवान विश्वनाथ और माता पार्वती का दक्ष प्रजापति के यज्ञ के कारण वियोग हो गया, तो उस समय सप्त ऋषियों ने ही भगवान का यह वियोग शांत किया। तभी से यह सप्तऋषि आरती की परंपरा प्रारंभ है और भगवान का यह सप्तऋषि का विशेष महत्व काशी में अनादिकाल से चल रहा है। यह सप्तऋषि आरती प्रतिदिन सायंकाल समय समय से भगवान का विशेष अलंकार किया जाता है। पूर्णिमा पर श्रावण सोमवार में इसी आरती को महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर में रात्रि पर्यंत किया जाता है और यह आरती अपनी विशेषता के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। देश विदेश पूरे विश्व से लोग इसको दर्शन करने आते हैं और आनंद का जो पराकाष्ठा होता है उसको हम लोगों से बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा आरती का दर्शन जिसमें हमको लगता है कि बाबा स्वयं कैलाश से यहीं उपस्थित है। तो ऐसा करके यह सप्तऋषि आरती का आनंद है और सामान्य जनमानस से यह निवेदन है कि इस आरती की परंपरा को कभी भी किसी की दृष्टि न लगे और भगवान विश्वनाथ के सेवा में इसी प्रकार से सप्तऋषि आरती होती रहे, इसके लिए मेरा सभी से निवेदन और अनुरोध है। नमः पार्वती पतये गुरुजी, ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है आने वाले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित होने जा रहा है, इसके लिए अन्नपूर्णा मंदिर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां? मैं अन्नपूर्णा मंदिर का मायन शंकरपुरी बोल रहा हूँ और मैंने 5 दिन दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें अन्नपूर्णा मंदिर को पूरा भव्य झालरों से और धान से पूरा मंदिर को सजाया गया है और भव्यता देखने को मिल रही है। और जो कॉरिडोर में कार्य हुआ है बड़ा सुंदर हुआ है। अति प्राचीन कला को देखते हुए जो कार्य हुआ है बड़ा सुंदर हुआ है। आने वाले भविष्य में हिंदू धर्म के लिए एक मिसाल है और ये सामने देखने को मिलेगी लोगों को।